गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। भी आज हम कर रहे हैं भी नेशनल जीके प्लस में हरियाणा जीके, वो सारे क्वेश्चन जो एचएससी ने और एसएससी ने पहले से पूछ रखे हैं। भी नेशनल जीके का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी, जो कि कौन से भी निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं दिया गया। भी पहले तुम्हें पता होना चाहिए जो हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसमें से जो पशु हैं शामिल हैं। भी कौन कौन से पशु शामिल है भी उसकी ट्रिक है भी हेलो। भारत के राष्ट्रीय पशु को याद करने की ट्रिक क्या है भी हेलो। ठीक है भी वही हेलो जो हम फोन पर यूज करते हैं भी। ठीक है, इसके पीछे भी कहानी है। हेलो नाम कैसे पड़ा भी? कौन थे भी? फोन का आविष्कार किसने किया था? हाँ जी, फोन का आविष्कार किसने किया था? चलो, एच से क्या बनता है भी? हॉर्स। एच से क्या बनता है भी? हॉर्स। ई से क्या बनता है भी? एलिफेंट। ई से क्या बनता है? एलिफेंट बनता है। और एल से क्या बनता है भी? लायन बनता है। और ओ से क्या बनता है भी? ऑक्स बनता है। मतलब ये चार जानवर होते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में। इन चारों में से देखो, ठीक है भी, ऑक्स सांड हो गया भी, वही बैल कह सकते हो, घोड़ा भी हो गया, सिंह भी हो गया भी। मतलब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा जानवर शामिल नहीं है भी? ऊंट। ऊंट भाई राजकीय पशु है। कौन से राजस्थान का, कौन से राज्य का भी? राजस्थान का। ठीक है भी, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कौन से जानवर शामिल नहीं है भी? ऊंट। और हमें यह पता होना चाहिए कौन कौन से जानवर शामिल है भी। इसकी ट्रिक क्या भी? हेलो। एच से क्या बनता है? हॉर्स। ओ से क्या बनता है? ऑक्स। ई से क्या बनता है? एलिफेंट। एल से बनता है लायन। और ओ से क्या बनता है भी? ऑक्स। ठीक है भी, बातें आ रही है समझ में? हाँ जी, कहां की बात कर रहे हो? वर्तमान में सबसे ज्यादा हरियाणा में घोड़े पाए जाते हैं। कहां पर भी? गुरुग्राम में। कहां पर है भी? गुरुग्राम में। भारत का राष्ट्रीय, बस भाई बातें बाद में करना, पहले जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दें। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्न में कौन सा पशु है भी? मतलब राष्ट्रीय धरोहर पशु है भी वो कौन सा? इन चारों में से वो पशु है भी कौन सा? हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो कौन सा भी? हाथी है भी। हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी भी, कब हुई थी भी? 1993 भी, 1993 में। और हरियाणा में हाथी केंद्र कहां पर है भी? बसंत और यमुनानगर में भी। ठीक है भी, कहां पर है भी? बसंत और यमुनानगर में भी। आगे बढ़ रहे हैं भी, अगला क्वेश्चन है भी, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है निम्न में से किसने तैयार किया था भी? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है भी वो किसने तैयार किया था भी? वो तैयार किया था भी किसने? पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है भी, और हर साल हम झंडा दिवस मनाते हैं भी। हर साल हम झंडा दिवस मनाते हैं। बताओ कब मनाते हैं भी? ये मनाते हैं भी कब? 22 जुलाई को। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में स्वीकार किया गया था भी। कब स्वीकार किया था भी? 22 जुलाई 1947 को। इसलिए 22 जुलाई को हर साल मनाते हैं भी। कौन सा डे मनाते हैं भी? झंडा दिन। ठीक है भी, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने, डिजाइन किसने तैयार किया था भी? पिंगाली वेंकैया ने। अगला भी, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है भी? भारत का राष्ट्रीय गीत है भी कौन सा? वंदे मातरम। ठीक है भी, इसके रचयिता कौन है वंदे मातरम के? इसके रचयिता भी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वो क्वेश्चन है भी, अब तो आपको लग रहे हैं आसान है, बिल्कुल आसान है सर, ये कौन से क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन है एग्जाम में क्या हो जाते हैं हमारे? गलत हो जाते हैं भी। हमारा राष्ट्रीय गीत है कौन सा? वंदे मातरम। ठीक है, रचयिता कौन है? कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। कहां से लिया गया भी? आनंद मठ से। ठीक है भी, और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इसको गाने की समय अवधि कितनी है भी? 52 सेकंड। बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं भी, मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो जाते हैं भाई। कितनी समय अवधि होती है भी इसकी? 65 सेकंड होती है भी। कितनी समय अवधि होती है राष्ट्रीय गीत को गाने की? 65 सेकंड। ठीक है भी, आ रही बात है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या है भी अपना, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? जूलियन है, रोमन है, शक है, या फिर ग्रेगारियन है भी? अब विश्व भर में कौन सा कैलेंडर प्रसिद्ध है भी? ग्रेगारियन। कौन सा कैलेंडर प्रसिद्ध है भी? ग्रेगारियन। कौन सा कैलेंडर प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने बनाया है? बंकिम चंद्र ने। कितने मिनट की, कितने सेकंड की है समय अवधि? 65 सेकंड की। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? वेंकैया ने, पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है, कब झंडा दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है अभी? लंबाई है 3 और चौड़ाई कितनी है अभी? 2। लंबाई है अभी 3 और चौड़ाई कितनी है अभी? 2 है। ठीक है अभी, मतलब क्या हो जाएगा? 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी है अभी? 3:2। लंबाई कितनी है? 3। चौड़ाई कितनी है? 2। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई कितनी है, तो क्या हो जाएगा? 2:3। लंबाई चौड़ाई पूछी है तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है अभी, वंदे मातरम क्या चीज है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत है अभी वंदे मातरम। किस ग्रंथ से संकलित है? अभी आपको मैंने बताया था। कहां से दिया गया अभी? आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से दिया गया है? किसने लिखा है? बंकिम चंद्र ने। कितने समय अवधि होते गाने की? ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तीलियां होती हैं अभी? राष्ट्रीय ध्वज, सर ये तो पता था मैं, राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तीलियां होती हैं अभी? 24 होती हैं, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है अभी? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अभी। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी? भारत का राष्ट्रीय गान, एक होता है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। ठीक है अभी, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था अभी? ये गया था कब? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 कोलकाता अधिवेशन में। इसके रचयिता कौन है? सरिता बताएगी। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है भी? कौन है भी राष्ट्रीय गान के रचयिता? ये है भी रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है भी? रविंद्रनाथ टैगोर है भी। ठीक है भी, रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है भी, बात आ रही समझ में? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी भी कहा जाता था भी। गुरुदेव जी किसने नाम दिया था भी? महात्मा गांधी ने। और सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था, किसको मिला था भी नोबेल प्राइज? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था भी नोबेल प्राइज? ये मिला था भी कब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था भी? ये मिला था भी 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था भी? 1913 में मिला था। बातें आ रही है समझ में? और आप मेरे को ये बताओ भी, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको गाने की अधिकतम समय अवधि होती है वो कितनी होती है भी? अधिकतम समय अवधि कितनी होती है भी? 52 सेकंड। ठीक है, और न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम भी आ जाता है पेपर में, 52 सेकंड होती है। और न्यूनतम समय अवधि कितनी होती है भी? न्यूनतम होती है भी कितनी? 20 सेकंड। सर हमने तो पहले सुना ही नहीं है, शायद आपको ध्यान नहीं है सर कि 20 सेकंड हमने कभी सुना ही नहीं है। 20 सेकंड भी होती है, 20 सेकंड में सिर्फ धुन बजाते हैं भी। कई बार जब इमरजेंसी की स्थिति होती है ना, तो उस टाइम राष्ट्रीय गान गाया जाता है सिर्फ उसकी धुन बजाकर, कम समय में, सिर्फ कितने सेकंड में गाया जाता है? वो 20 सेकंड में। राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में मिला था। ठीक है, अधिकतम समय अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। न्यूनतम कितनी होती है? 20 सेकंड। न्यूनतम समय अवधि में राष्ट्रीय गान कब गाया जाता है? जब कैसे हालात होते हैं? इमरजेंसी के, आपातकालीन के। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। अभी अगले क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? राष्ट्रीय चक्र कैसा रंग होता है भी? गहरा नीला। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो धर्म चक्र होता है भी, उसका रंग कौन सा होता है? गहरा नीला। और राष्ट्रीय ध्वज की तीलियां कितनी होती हैं? 24। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है अभी? अरे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने रचयिता कौन है इसकी? बंकिम चंद्र। कितने सेकंड की अवधि होती है? 65 सेकंड की होती है। याद हो जाएंगे? फायदा हो रहा है कुछ? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था अभी? हमें पता है 1911 में। राष्ट्रीय गान तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था अभी? यह गाया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत है वो कब गाया गया था? 1896, 1896 कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता वो जगह भी जो हमारे देश की कभी क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। अब हमारे देश की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब बनी? 1912 में। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 1911 में। घोषणा दिल्ली की हुई थी 1911 में, और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बनी कब भाई? 1912 में। आगे क्वेश्चन है अभी हमारा। अगला क्वेश्चन क्या भी? भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं अभी? ध्यान रख लेना, शेर होते तो कितने अभी? शेर होते हैं कितने? 4। शेर होते हैं कितने अभी? 4। लेकिन वो दिखाई देते हैं कितने? 3। शेर होते हैं कितने? 4। दिखाई देते हैं कितने? 3।
ठीक है, अभी कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। अपना क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आप बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? भी 3 होगा भी, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? भी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। किस ऑप्शन में दे रखा है? भी ऑप्शन नंबर बी में। और राष्ट्रीय हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें जानवर कितने होते हैं? 4। उसको ट्रिक क्या है उसकी? हेलो। एच से क्या बनता है? हॉर्स। ई से क्या बनता है? एलिफेंट। एल से क्या बनता है? लायन। और ओ से क्या बनता है? भी ऑक्स। अगला क्वेश्चन अभी हमारा क्या है? भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते, मतलब भारतीय प्रतीक चिन्ह है उसके आधार पट्टी पर एक वाक्य लिखा होता है, वो वाक्य कौन सा लिखा होता है? भी सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की क्या हो? भी जीत हो। जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की क्या हो? जीत हो। ये वाक्य कहां से लिया गया? भी ये वाक्य लिया गया भी कहां से? मुंडको निष्पद से। कहां से लिया गया? मुंडको निष्पद से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा? भी ये वही आदर्श वाक्य है जो कहां पर लिखा होता है? भी भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर लिखा होता है, जो कि कहां से लिया गया? भी मुंडको निष्पद से। भारत का आदर्श वाक्य कौन सा होता है? सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है भी क्या मतलब होता है उसका? सत्य की क्या हो? भाई जीत हो। जय जवान जय किसान का नारा दिया था भी किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने नारा दिया था? भी अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था। भी अगला क्वेश्चन क्या? भी भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भी ये आधारित है भी किस पर? शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन। और राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भी शक संवत। अब हम कर रहे हैं भी क्या कर रहे हैं? अब हम हरियाणा जी के क्या कर रहे हैं? भी हरियाणा जी के। कल हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे हरियाणा जीके के। कल कहां तक हो गए थे क्वेश्चन भी आपके? कितने क्वेश्चन हुए थे कल कमलेश? 20 हो गए थे क्या? हैं? ठीक है, 20 क्वेश्चन हुए थे। आज कर रहे हैं हम 21st क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी? 21st। पहला क्वेश्चन क्या अभी आपका? कौन सा जिला सबसे आखिर में बने? अभी कमलेश बताओ भी इनमें से कौन सा जिला सबसे आखिर में बने? भी बताओ, हमें पता होना चाहिए। भी पलवल है, कब बना? भी 2008 में। कैथल कब बना? भी 1989 में। कैथल कब बना? 1989 में। पंचकुला कब बना? 1995 में। मेवात कब बना है? 2005 में। बताओ इनमें से आखिर जिला कौन सा बना है? 2005 वाला, 95 वाला, 89 वाला, 2008 वाला? तो कौन सा जिला बना? भी पलवल। अब पलवल राक्षस के नाम पर पलवल जिले का नाम क्या पड़ा? भी पलवल पड़ा है। भी ठीक है, भी इसका निर्माण किया गया 2008 में। और पलवल के बाद एक और जिला बना था, वो जिला कौन सा था? भी चरखी दादरी। वो जिला कौन सा था? भी चरखी दादरी, जिसका जो कब बना था? भी दिसंबर 2016 में। जो कब बना? भी दिसंबर 2016 में बना है। आ रही है बातें समझ में? इसकी एडिशनल जानकारी दे रखी है। भी क्या जानकारी दे रखी है? भी ये देखो भी इसमें हरियाणा में कुल कितने जिले हैं वर्तमान समय में? 22। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है। चरखी दादरी हरियाणा कौन सा जिला बना है? 22वां, जो कि कब बना? 1 दिसंबर 2016 को। और पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना था। पंचकुला जिले का गठन कब हुआ? 1995 में हुआ था। कैथल जिला कब बना? 1989 में बना है। और यह जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में भी। ठीक है भी। अगले क्वेश्चन क्या है? भी हमारा आगे क्वेश्चन है भी हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य से स्पर्श नहीं करती? ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करते हैं। तो जिला भी अपना चरखी दादरी, और दूसरा जिला भी कौन सा है? रोहतक। एक जिला अपना कौन सा? चरखी दादरी, और दूसरा जिला कौन सा है? रोहतक है। देख लो भी इसका आंसर रहेगा भी क्या? रोहतक। भिवानी की स्थापना कब हुई थी? भी भिवानी और सोनीपत की स्थापना इकट्ठी हुई थी भी 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है। रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1989 को। ठीक है, रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? भी और यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? यमुनानगर की स्थापना में 4 जिले इकट्ठे बने थे। भी 89 में कितने जिले इकट्ठे बने थे? 4। कृपया, हरियाणा गठन के समय यहां कितने जिले थे? भी 7 जिले थे। उनकी ट्रिक क्या? भी घर जेके में। और कल आपको मैंने ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था भी कौन से जिले की कौन सी रक्षित सीट है। भी और एक क्वेश्चन पुट किया था भी करनाल की रक्षित सीट कौन सी है? बताओ भी कौन सी है? कल आपसे मैंने क्वेश्चन पुट किया था करनाल की रक्षित सीट कौन सी है? भी करनाल की रक्षित सीट कौन सी है? बताओ भी आप, करनाल की रक्षित सीट कौन सी है? भी नीलो खेड़ी।
कौन सी अभी करनाल की रक्षी सीट? नीलोखेड़ी। और कल गलती से आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? कुरुक्षेत्र की रक्षी सीट बताया गया था पेहवा, लेकिन आपने ध्यान रखना भी कुरुक्षेत्र की रक्षी सीट पेहवा नहीं है अभी, कौन सी अभी? शाहाबाद। वो शाहाबाद जो गढ़ है अभी, किस चीज का गढ़ है अभी? हॉकी का। वो शाहाबाद जहां से संबंध है किसका? रानी रामपाल का। वो रानी रामपाल जिसके नाम पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। कहां पर संग्रहालय बनाया जा रहा है अभी? उत्तर प्रदेश में। वो रानी रामपाल जिसने हाल ही में हॉकी से क्या ले लिया अभी? संन्यास ले लिया अभी। जिसने क्या ले लिया? हॉकी से संन्यास। ठीक है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अभी? हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है अभी? किस भाग में भी? उत्तर पूर्व में, जो कि किस ऑप्शन में अभी? बी में। ठीक है। अगर जिले आ जाए, हरियाणा के किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियां हैं? इन जिलों को याद करने की ट्रिक क्या अभी? पे। इन जिलों को याद करने की, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उन जिलों को याद करने की ट्रिक क्या अभी? पे। पी से क्या बनता है? पंचकुला। ए से क्या बनता है? अंबाला। और वाई से क्या बनता है? यमुनानगर। वो यमुनानगर जहां पर क्या अभी? हाथी प्रजनन क्या अभी? केंद्र है। ठीक है अभी। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है अभी? हिंदी। कौन है अभी? कौन सी अभी? हिंदी। और पंजाबी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कब बनी भी? 2010 में। हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी अभी? पंजाबी, जो कब बनी थी? 2010 में बनी थी। किसके कार्यकाल में बनी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बनी थी। जो किसके कार्यकाल में बनी थी भी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है भी। और तमिल भी हमारे हरियाणा की राजकीय भाषा हुआ करती थी। किसने बनाया तमिल को हमारे हरियाणा की राजकीय भाषा भी? बंसी लाल ने। कब बनाया भी? जब 1969 में। 1969 में तमिल को बंसीलाल जी ने क्या बना दिया था? हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा। लेकिन 2010 में भूपेंद्र सिंह ने इसे खत्म करके पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा बना दिया था भी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की स्थापना। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी भी? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है भी। हुकुम सिंह कमेटी के आधार पर हुई थी भी इसकी स्थापना। कौन सी कमेटी के आधार पर भी? और ये बताओ भी, हरियाणा जब बना था कितवें नंबर का राज्य बना था भी? हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 को, कितवें नंबर का राज्य बना था भी? अरे कितने नंबर का राज्य बना था? ये बना था भी 17वें नंबर का राज्य। कितने नंबर का राज्य बना था भी? 17वें नंबर का राज्य बना था। 16वां राज्य कौन सा बना था? 16वां राज्य कौन सा बना था भी? 16वां राज्य बना था नागालैंड। कौन सा बना था भी? नागालैंड। ठीक है भी। और 18वां राज्य कौन सा बना था भी? 18वां राज्य बना था भी कौन सा? एचपी। एचपी का मतलब किससे भी? हिमाचल प्रदेश। ठीक है भी। 18वें संविधान संशोधन के तहत हमारा हरियाणा बना था। कौन सा राज्य बना था? 17वां। ठीक है भी। और 16वां राज्य कौन सा बना था? नागालैंड। और 18वां राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। और नागालैंड पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है, ध्यान सुने मेरी बात, नागालैंड पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की राजकीय भाषा इंग्लिश है। नागालैंड पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की राजकीय भाषा कौन सी है भी? अंग्रेजी। वो अंग्रेजी जो आपको बहुत ज्यादा आती है भी, है या नहीं? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आगे क्वेश्चन है भी, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है भी? राष्ट्रीय राजधानी में मतलब कौन सा नगर स्थित नहीं है? मतलब यहां पर पुट करें अभी क्वेश्चन एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। क्वेश्चन ये भी आ जाता है एनसीआर की स्थापना कब हुई थी भी? एनसीआर की स्थापना है कब हुई थी? कमलेश बताएगी भाई। पता ही नहीं पता कमलेश? प्रियंका चतुर्वेदी को पता है क्या? नहीं पता। चलो भगवान भला करे आपका। इसकी स्थापना हुई थी भी कब? 1985 में। कितने जिले हैं भी एनसीआर में हरियाणा के? हरियाणा के जिले अभी कितने जिले हैं भी? 14 जिले हैं। एनसीआर में हरियाणा कितने जिले हैं भी? 14 जिले हैं। इनमें से कौन सा जिला एनसीआर में नहीं आता भी? हिसार जिला नहीं आता। ठीक है भी। बहादुरगढ़ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा। ठीक है। भूकंप मापी केंद्र भी यहां पर। ठीक है। चमड़े का उद्योग भी यहां पर। और बहादुरगढ़ है कहां पर? झज्जर में। ठीक है। गुड़गांव को क्या कहा जाता है? साइबर सिटी कहा जाता है। करोड़पतियों का शहर कहा जाता है। ठीक है। सोनीपत को क्या कहा जाता है भाई? एजुकेशन सिटी। सोनीपत को क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी, साइकिल सिटी। हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है भी। कितने नंबर का राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर भी? ये 20वां राज्य है। किसवां राज्य भी? कितने नंबर का राज्य भी? 20वां राज्य भी। हरियाणा भारत का सबसे कितने नंबर का बड़ा राज्य भी? 20वें नंबर का। इन क्वेश्चन को प्लीज भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पहले से एचएससी ने पूछ रखे भी, और एचएससी का रिकॉर्ड है भी लगभग 80 से 85% वही क्वेश्चन आते हैं जो उसने पहले पूछ रखे। ये क्वेश्चन देख लो भी,
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा जो पहले से ना पूछो, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन। ये पहले कहां पर आए हुए हैं? एचएससी एलडीसी 2019 में एग्जाम में आए हुए हैं। ये एचएससी ऑडिटर 2015 आफ्टरनून के एग्जाम में आए हुए अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अभी कौन सा अभी? दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा को घेर रखा। दिल्ली ने हरियाणा को कितनी तरफ से घेर रखा है अभी? 3 तरफ से। ठीक है, अभी कौन सी तरफ से नहीं घेर रखा? अरे कौन सी तरफ से नहीं घेर रखा दिल्ली ने हरियाणा को? पूर्व से नहीं घेर रखा अभी। पूर्व से कौन सा राज्य अभी? पूर्व से राज्य अभी अपना कौन सा? उत्तर प्रदेश। पूर्व से कौन सा राज्य अभी? उत्तर प्रदेश। पूर्व सीमा से ही जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में क्या बनाती है अभी? बाउंड्री बनाती है। क्या बनाती है अभी? बाउंड्री। आ रही बात समझ में? हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में क्या क्वेश्चन है अभी? हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली कब मनाया गया था या मनाया जाएगा अभी? कब मनाया जाएगा अभी? ये मनाया जाएगा अभी। कब मनाया गया था? कब भाई? 1 नवंबर 2016 से लेकर 31 अक्टूबर 2017। जी गोल्डन जुबली होती है क्या अभी? गोल्डन जुबली होते भी जब 25 साल हो जाए भी। अब देखते हो भी शादी हो जाती है, शादी के अगर 25 साल हो जाते हैं ना तो जुबली मनाते हैं भी। कौन सी? सिल्वर जुबली। कौन सी जुबली मनाते हैं अभी? सिल्वर जुबली। जब 50 साल हो जाते हैं जुबली मनाते हैं अभी। कौन सी? गोल्डन जुबली। कौन सी जुबली मनाते हैं अभी? गोल्डन। ठीक है, जब 100 साल हो जाते हैं कौन सी जुबली मनाते हैं अभी? डायमंड जुबली। जब हरियाणा को 50 साल हो गए थे भी तो हरियाणा ने 2016 में हुए थे 50 साल, तो हरियाणा ने जुबली मनाई थी। कौन सी जुबली मनाई थी? गोल्डन जुबली। 25 साल हो जाए तो कौन सी जुबली मनाते हैं? सिल्वर। 50 साल में गोल्डन और 100 ईयर्स में कौन सी बनाते हैं भी? डायमंड। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा जिला बनाया गया? बताओ भी। करनाल कब बना था भी? कौन जिला इसमें से? चरखी दादरी। दादरी का नाम पड़ा भी दादुर नामक मेंढक पर। दादुर नामक मेंढक पर दादरी का नाम क्या पड़ा भी? चरखी। और चरखी कब जोड़ा गया था इसमें? दादरी के आगे चरखी कब जोड़ा गया था भी? ये जोड़ा गया था 1958 में। कब जोड़ा गया था भी? 1958 में जोड़ा गया था। और सुखना झील को भी कब बनाया गया था? 1958 में। ठीक है भी। और 1958 में ही जो अपना शेख चिली का मकबरा है उसको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था। शेख चिली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1958 में। अगला क्वेश्चन क्या भी आपका? आगे क्वेश्चन है हरियाणा का इतिहास किसने लिखा भी? हरियाणा का इतिहास किसने लिखा भी? श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा ने। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा भी? पंडित श्री राम शर्मा ने भी। ठीक है भी। डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था भी। हरना किसने रखा था भी? भगवान श्री कृष्ण जी ने। हरना नाम है किसने रखा था भी? भगवान श्री कृष्ण जी ने। ठीक है भी। कहां पर है भगवान? महाराज कृष्ण दे रखा भी। महाराज कृष्ण भाई। ठीक है, अपना हरियाणा है ना, आप अपने आप को कम ना सोचा करो हमारा हरियाणा है ना यहाँ पर। अब देखो भी रावण का बचपन कहां पर बीता था? रावण का बचपन कहां पर बीता था? कैथल में बीता था भी। कहां पर बीता था? कैथल में। हनुमान जी की नगरी कौन सी है? कैथल है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कैथल को बसाया किसने था? युधिष्ठिर ने बसाया था। भगवान श्री कृष्ण कहां पर आए थे? कुरुक्षेत्र में आए थे। कहां पर आए थे? कुरुक्षेत्र में आए थे। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो रथ ले रखा था उस रथ पर समय कौन विराजमान थे? हनुमान जी ध्वज के रूप में क्या थे? विद्यमान थे। हमारे यहां तो कैसी भूमि है? एक देवताओं की भूमि है या नहीं? आगे क्वेश्चन है अभी। क्या क्वेश्चन है? हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पर है अभी? कहां पर है अभी हरियाणा का उच्च न्यायालय? चंडीगढ़ में है। ठीक है, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है अभी? क्वेश्चन ये आ जाता है अभी एचसी की स्थापना कब हुई थी भी? हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1919 में। कहां पर हुई थी? लाहौर में। कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? लाहौर में हुई थी। इसके जब स्थापना हुई थी इसके न्यायाधीश कौन थे? जब एचसी की स्थापना हुई थी इसके न्यायाधीश कौन थे भी? इसके न्यायाधीश थे भी कौन? शादी लाल। ठीक है, समझ लो उस टाइम इसकी क्या हो गई थी भी? शादी हो गई थी। क्या हो गई थी? शादी। और 1947 के बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया था कहां पर भाई? इसको शिफ्ट कर दिया गया था कहां पर? शिमला में। ठीक है भाई। शादी के बाद इनका लड़का हो गया, उस लड़के का नाम क्या था भी? रामलाल। मतलब 1947 में जब शिमला में इसको शिफ्ट किया गया था तो हरियाणा हाई कोर्ट के, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? अरे कौन थे वो? रामलाल। स्टार्टिंग में कौन थे? और शिमला शिफ्ट किया गया तो कौन थे? ठीक है भी। और 1955 में
1955 में इसको शिफ्ट किया गया कहां पर, चंडीगढ़ में बनाया गया। कहां पर बनाया गया भी, चंडीगढ़ में। तब कौन थे भी, अमरनाथ भंडारी, ठीक है भी। उनका लड़का हुआ, लड़का होने से उनकी किस्मत खुल गई और उनके घर पर धन का क्या भर गया भी, भंडार भर गया। उनके घर पर धन का क्या भर गया भी, भंडार, ठीक है भी। और 1966 में जब हमारा हरियाणा राज्य बना, तब कौन थे भी, जब हमारा हरियाणा राज्य भाषा के आधार पर बना, तो हरियाणा पे एक परमात्मा की क्या होगी भी, मेहर हो गई। हमारा हरियाणा राज्य बना तो हरियाणा पर परमात्मा की क्या होगी, मेहर। तो 66 में इसके न्यायाधीश कौन थे भी, मेहर सिंह। कौन थे भी, मेहर सिंह। आज मैं बात कर रहा हूं 2024 में। आज इसके न्यायाधीश कौन है भी, आज इसके न्यायाधीश अभी कौन, शील नागू। कौन है इसके न्यायाधीश, शील नागू। दोबारा बता रहा हूं भी, 1919 में जब एचसी बना तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, शादीलाल। स्थापना इसको कहां पर बनाया गया था, लाहौर में। और आजादी के बाद इसको कहां पर शिफ्ट किया गया, शिमला में। तब इसके कौन थे न्यायाधीश, रामलाल, ठीक है। 1955 को चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया, चंडीगढ़ बनाया गया, तो कौन थे, ठीक है। जब हमारा हरियाणा बना तब कौन थे भी, मेहर सिंह। और आज कौन है, शील नागू, ठीक है। एक ये भी आएगा भी क्वेश्चन हरियाणा के इतिहास की, हरियाणा के इतिहास की, हरियाणा के इतिहास की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है भी, अस्थायी रूप से बनाया गया था। इसको बताओ अभी कौन थी ये, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हरियाणा के इतिहास की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही है भी, ये रही है भी कौन, रितु बहारी। कौन रही है भी, रितु बहारी रही है भी, रितु बहारी। अब ये मुख्य न्यायाधीश है भी कहां के, उत्तराखंड के हाई कोर्ट के। अब ये को कहां की मुख्य न्यायाधीश बनाया गया भी, उत्तराखंड के, ठीक है। दोबारा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या क्वेश्चन था अभी अपना, कहां तक पहुंच गए थे, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पर है अभी, चंडीगढ़ की शहर की स्थापना किसने की है, ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर कहां के निवासी हैं, फ्रांस के निवासी। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी, 1952 में। सुखना झील का निर्माण कब हुआ था, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी भी, ठीक है। रॉक गार्डन कहां पर है, रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया, नेकचंद सैनी ने, ठीक है। नेकचंद सैनी पहले क्या हुआ करते थे, रोड इंस्पेक्टर हुआ करते थे। सारे क्वेश्चन वो हैं जो एसएससी बार बार क्या करती है भी, पूछती है। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है, हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं। आपको पता है भी हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को छूती है, 5 राज्यों। कितने केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है, 2, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। किसको नहीं छूती है भी, गुजरात को नहीं छूती है भी। किसको नहीं छूती है भी, गुजरात को। गुजरात का मुख्य नृत्य कौन से हैं, कल आपको मैंने बताई थी, गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया। पंजाब का कौन सा है, गिद्दा और भांगड़ा, गिद्दा और भांगड़ा, ठीक है भी। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कथक, कथक है, रासलीला है, नाटक है। ये सारे कहां के लोक नृत्य हैं भी, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, जिसको किस नाम से जानते हैं, गब्बर सिंह के नाम से ना, गब्बर सिंह नहीं, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। गब्बर सिंह के नाम से किसको जानते हैं हरियाणा में, अनिल विज को। गब्बर सिंह के नाम से हरियाणा में किसको जानते हैं, हरियाणा कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, 44,212। किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर बी में। 40 क्वेश्चन करवाएंगे आज आपको। कितने हो गए, 36। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती। और भारत का राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी, ठीक है अभी। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती। और भारत का राजकीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। आगे, हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है भी, कृषि करना। लगभग 70% लोग हैं किसमें बिजी हैं भी, कृषि में। कृषि प्रधान राज्य है भी। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी भाई, अरे किसने उठाई थी, मास्टर तारा सिंह ने। एक्चुअली में 84 में नहीं उठाई थी भाई, 1948-49 की बात है, जब मास्टर तारा सिंह ने, फतेह सिंह ने अमरण अनशन किया था, मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी भाई। सुनिए मेरी बात भाई। आगे क्या क्वेश्चन है भी, इसमें दे भी रखा है, पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले मास्टर तारा सिंह ने कब उठाई थी, 1948 में, ठीक है। प्रश्न में 1984 दिया गया, यह प्रश्न क्या भी त्रुटिपूर्ण है, गलत है। इसके लिए तारा सिंह ने 1960-61 में 43 दिन का क्या किया था, आमरण अनशन भी किया था, जिसके बाद उनकी मांग मानकर पंजाब राज्य का क्या किया गया था, गठन किया गया था। हरियाणा बना था, कितना राज्य बना था हरियाणा, 17वां राज्य। किस अनुच्छेद के तहत बना था, 18वें अनुच्छेद के तहत।
किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा का राज्य गठन किया गया था? बताओ भी। हुक्म सिंह समिति कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है भी, किस समिति के आधार पर बना था भी? हुक्म सिंह समिति के आधार पर बना था भी। ठीक है, हरियाणा को कितने परसेंट हिस्सा दिया गया था? लगभग हरियाणा राज्य बना था तो 35.18। पहले हरियाणा को पहले किस नाम से जानते थे भी? पूर्वी पंजाब। हरियाणा को पहले किस नाम से जानते थे भी? पूर्वी पंजाब के नाम से क्या करते थे? जानते थे भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास को ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।